गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमने कल इसका पहला क्वेश्चन किया। चैप्टर हमारा है पूर्णांक। तो इसका देखिएगा दूसरा सवाल दिया इसने। ये कहता है किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं, यानी कि जिसका सही उत्तर है उसको प्लस के अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर देने पर ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यानी कि जितने प्रश्न ठीक होंगे उनके तो प्लस वाले अंक मिलेंगे और जितने सवाल गलत होंगे उनके लिए माइनस वाले अंक मिलेंगे। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में, यानी कि 5 चक्कर किए गए, यानी कि राउंड किए गए, तो जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक इस प्रकार हैं। जैसे ये प्लस का 25 है, धनात्मक है, इसका अर्थ है ये ठीक उत्तर दिया है। ये माइनस है, ये गलत उत्तर दिया है। ये भी गलत उत्तर दिया है, ये ठीक उत्तर दिया है, ये ठीक उत्तर दिया है। तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना होगा। तो पहले हम ये देखेंगे उसको ठीक के लिए कितने अंक मिले और गलत के लिए कितने अंक मिले। ठीक है, फिर जितने गलत देता है उसको क्या कर देंगे, ठीक में से काट देंगे, अर्थात घटा देंगे। तो हम कैसे करेंगे इसको, सवाल नंबर 2 करेंगे। हम लिखेंगे जैक को ठीक उत्तर देने पर अंक मिले। यानी कि इसने जितने उत्तर ठीक दिए उसके लिए इसको क्या अंक मिले, 25, फिर 15 और फिर 10। अर्थात ठीक के कुल अंक क्या हुए, ठीक के लिए कुल अंक, यानी कि जो उत्तर उसने ठीक दिए उसके लिए कुल अंक उसको क्या मिले, 25 + 15 + 10। इन तीनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 25 में 15 जोड़ेंगे 40 और 40 में 10 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 50। तो ठीक के लिए तो उसको कितने मिले, 50। अब लिखेंगे गलत उत्तर देने पर अंक मिले। यानी कि जितने गलत उत्तर दिए उसके लिए उसको अंक मिले -5 और -10। तो कुल अंक कितने मिले उसको, कुल अंक क्या हो गए, -5 में इसको क्या कर देंगे, -10 को जोड़ देंगे। तो जैसे मैंने कल बताया था संख्या रेखा पर जब -10 इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो -10 प्लस करेंगे कितने, 10 कदम और आगे बढ़ जाएंगे इसमें जोड़ने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, -15। तो गलत के लिए उसको कितने मिले, -15 और प्लस के लिए कितने, ठीक के लिए मिले उसको 50। अब अंत में कुल अंक या अंकों का योग। तो देखिएगा ये तो उसको ठीक के लिए प्राप्त हुए और ये गलत के लिए प्राप्त नहीं हुए। इसका अर्थ है कि ये उसके अंक कट जाएंगे, किसमें से, ठीक में से, कि भाई आपने जितने ठीक दिए उसमें से गलत के नंबर काट लिए जाएंगे आपके। तो ये हो जाएगा क्या आपका 50 और इसमें जोड़ेंगे जब कुल करेंगे ना तो -15 इसमें जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 50 और प्लस और माइनस जब ब्रैकेट हटाएंगे क्या हो जाएगा, -15। अब 50 में से 15 को घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 35। तो अंत में उसके कितने अंक बने, कुल 35 अंक। ठीक है, इस तरह से। अब जैसे इसका अगला क्वेश्चन आपका तीसरा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस, और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि घट गया वो। तो क्या कर देंगे, इसमें से 2 घटा देंगे। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, हमने बताना मंगलवार को तापमान क्या था। बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, बढ़ेगा तो जुड़ जाएगा। तो बुधवार का तापमान क्या था, देखो इसको हम, ये क्वेश्चन नंबर 3, इसके लिए पहले क्या बनाएंगे, एक
संख्या रेखा, जिससे आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ये है जैसे हमारे पास 0, ये संख्या रेखा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इधर है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और ये -9। अब देखो, अब इसने दिया है कि जो सोमवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, -5 डिग्री सेल्सियस। तो ये था, ये कब था, यहां लिख देंगे सोमवार को। सोमवार को तापमान क्या था, -5 डिग्री सेल्सियस। फिर ये कहता है मंगलवार को तापमान क्या हो गया, बढ़ गया कि घट गया। मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। और मैंने ये बताया था आपको, यदि कम होगा, कम के लिए किधर जाएंगे हम, कम के लिए किधर जाते हैं, हमें बाईं ओर, किधर जाते हैं, बाईं ओर। तो सोमवार को तापमान -5 था, मंगलवार को कम हो गया, तो कम के लिए इधर जाएंगे 1 और ये 2 डिग्री सेल्सियस। तो ये कब का हो गया उसका तापमान, मंगलवार का, मंगलवार। ठीक है, ये कहता है मंगलवार को तापमान क्या हो गया, -2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। ठीक है, यानी कि घट गया। फिर ये कहता है बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। मंगलवार को ये था, यदि बढ़ेगा तो किधर जाएंगे हम, बढ़ेगा तो यहां लिखते हैं हम, ध्यान रखना, बढ़ने के लिए किधर जाएंगे हम, दाईं ओर। यदि बढ़ेगा तो दाईं ओर, घटेगा तो बाईं ओर। ठीक है, अब कितना बढ़ गया, 4 डिग्री। तो देखिएगा -6 से 1, 2, 3 और ये 4। तो ये कब का तापमान उसका, बुधवार का। कब का, ये बुधवार का। तो इस तरह से बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे, सोमवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, सोमवार को -5 डिग्री सेल्सियस। अब मंगलवार को क्या हो गया, कम हो गया। तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कम हो गया, -5 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, -2 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया। तो कहां पहुंच गए थे हम, -7 डिग्री सेल्सियस, -7 डिग्री सेल्सियस। अब लिखेंगे बुधवार को तापमान क्या हो जाएगा, मंगलवार को क्या था, -7 डिग्री सेल्सियस। तो बढ़ गया कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। तो हम कहां पहुंच गए, -3 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह का संख्या रेखा का प्रयोग करके आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। अब जैसे इसका करते हैं हम चौथा सवाल। ये कहता है एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है वो, 5000 मीटर की ऊंचाई पर। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, 5000 मीटर की ऊंचाई पर। एक विशिष्ट बिंदु पर यह ऊंचाई, हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरते हुए पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर होती है, जो खड़ी ऊंचाई होती है बिल्कुल। तो देखिएगा, सबसे पहले इसका हम एक चित्र बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास, ये 4। तो देखिएगा, ये जैसे यहां आपके पास क्या है, हवाई जहाज। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, यहां समुद्र। ठीक है, ये कहता है ये जो जहाज है, यहां से यहां की ऊंचाई कितनी दी है इसने, ये आपके पास क्या है, हवाई जहाज। इसकी ऊंचाई है 5000 मीटर। ठीक है, ये कहता है एक समय ऐसा आता है कि पानी से नीचे क्या है, ये पानी की सतह है आपकी, इस पानी में नीचे क्या है, पनडुब्बी। पनडुब्बी कहां चलती है, पानी के अंदर चलती है।
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई पनडुब्बी। ठीक है, ये कहता है जो पनडुब्बी है ये पानी में कितने गहराई पे है, 1200 मीटर, यानी कि ये ऊंचाई हमारे पास कितनी है, 1200 मीटर, और यहां से यहां की ऊंचाई कितनी है, 5000 मीटर। तो ये कहता है यहां से जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे समुद्र तल से हवाई जहाज की, समुद्र तल से हवाई जहाज की दूरी कितनी है, 5000 मीटर। ठीक है, और हम लिखेंगे जो पनडुब्बी है वो कहां है, पानी के नीचे। तो हम लिखेंगे तल से, यानी कि समुद्र तल से पनडुब्बी की दूरी कितनी है, 1200 मीटर। देखिएगा ये समुद्र तल है, यहां से जहाज की ऊंचाई कितनी है, 5000, और यहां से पनडुब्बी की कितनी है, 1200 मीटर। तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगी, कुल दूरी, दोनों को जोड़ देंगे तो हम क्या लिखेंगे, हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी क्या हो जाएगी, 5000 में क्या कर देंगे, 1200 को प्लस कर देंगे, यानी कि 6200 मीटर। तो दोनों के बीच में कितनी दूरी है, 6200 मीटर। अब करते हैं जैसे इसका पांचवा क्वेश्चन। पांचवा दिया इसने, देखो ये कहता है मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपए जमा करता है। यदि हम खाते में जमा करेंगे तो बढ़ेंगे और निकालेंगे तो घटेंगे, और अगले दिन इसमें से 1642 रुपए निकाल लेता है। निकालेंगे तो कम हो जाएंगे, डालेंगे तो अधिक हो जाएंगे। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक यानी कि घटा से, यानी कि निकालेंगे वो घटा होगी, और जो जमा करेंगे, जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे, हमें धनात्मक से, यानी कि जमा करेंगे तो जुड़ जाएगा और निकालेंगे तो घट जाएगा। तो जो हम राशि जमा करेंगे उसको किससे निरूपित करेंगे, धनात्मक से। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, मोहन ने खाते में राशि जमा की बराबर कितने, 2000 रुपए, और निकाले कितने उसने, 1642 रुपए। अगले दिन निकाली गई राशि क्या थी, 1642 रुपए। अब ये कहता है खाते में शेष राशि क्या बचेगी, खाते में शेष राशि। तो शेष के लिए क्या कर देंगे, जो जमा की थी 2000 रुपए, उसमें से 1642 को घटा देंगे, 8 बच जाएगा, 9 में से 4 जाएंगे, 5 बच जाएगा, 9 में से 6 जाएंगे, 3 बच जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये धनात्मक 358। तो हम लिख भी देंगे कि जमा की गई राशि को किसके द्वारा, धनात्मक द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, जो राशि जमा की उसको किसके द्वारा दर्शाएंगे, धनात्मक द्वारा। जब निकाली गई राशि किसके द्वारा, ऋणात्मक के द्वारा, तो जमा की गई राशि किसके द्वारा, धनात्मक के द्वारा दर्शाई जाएगी। तो आज आपको ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा और पांचवा करना है। धन्यवाद।